सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर, स्पिरिचुअल कोच एंड बिजनेस कोच। विश्व रेकी अभियान में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इतना मुझे प्रेम देने के लिए मैं आपका आत्मा से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा विषय बहुत यूनिक है। आज मैं आप ही के लिए कुछ लेकर आया हूं, मेरे रेकी परिवार के लिए। रेकी साधक इतना भ्रमित क्यों है, इतना परेशान क्यों है? रेकी साधक अटका हुआ क्यों है? कहां अटक गया? मैंने देखा है खुद काफी रेकी के साधक जो कि बहुत अच्छे लेवल पर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अटके पड़े हैं। ये अटकने वाली चीजें क्या है? किसने अटका दिया आपको और क्यों अटकना है? और क्या आप नहीं अटकेंगे तो क्या आपका काम नहीं होगा? चलो आज इसके ऊपर बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा संकेत है सिंबल की तरफ। आदरणीय गुरुजी कहते हैं सिंबल जापान से नहीं आए, तो रेकी जापान से आई है क्या? रेकी भी जापान से नहीं आई। रेकी हमारे भारत की विद्या है, स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानी जाती थी, ऐसी विद्या है। थोड़ा सा नया नाम लेकर के आ गई, आपने सर पे उठा लिया। थोड़े से 2-3 सिंबल क्या ज्यादा मिल गए, आपको लगता है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। हमारे कुछ रेकी के सेंटर्स भी ऐसे हैं जो रेकी सिखाने वाले टीचर्स होते हैं, वो भी बोलते हैं कि 50 सिंबल देंगे, कोई बोलता मैं 70 सिंबल दूंगा, कोई बोलता मैं 100 सिंबल दूंगा, कोई बोलता मेरे पास मास्टर सिंबल है। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। हालांकि सिंबल जापान से आए ही नहीं, सिंबल हमारे भारत की ही भाषा है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। ये जो यंत्र होते हैं ना, इसी के ऊपर अलग अलग प्रकार के सिंबल्स है और वही सिंबल भी काम करते हैं। आपके मोबाइल का हर एक आइकॉन काम करता है, चाहे व्हाट्सएप का हो, यूट्यूब का हो, फेसबुक का हो, गूगल का हो, क्रोम का हो, उसके अंदर हजारों फीचर्स है। उसी तरह सिंबल के अंदर भी हजारों फीचर्स है, लेकिन उस सिंबल को निकाला किसने? एक इंसान ने, इंसान के अंदर के दैवीय शक्तियों ने। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों का निर्माण भी इंसान के अंदर के दैवीय शक्तियों ने किया। आप जिन जिन चीजों को देख रहे हो, चाहे आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, लाइट हो, फैन हो, एसी हो, कूलर हो, जितनी भी गैजेट्स आप देख रहे हो, मैं तो ये बोलूंगा जितनी भी घटना आप देख रहे हो, उसको भी क्रिएशन पहले अंदर हुआ है। क्योंकि जब तक कोई अच्छी अंदर नहीं बनती ना, वो बाहर नहीं निकलती। हम रेकी सीखते हैं, हमें सिंबल दिए जाते हैं और हमारे ग्रैंड मास्टर उस सिंबल के पीछे इतने दौड़ते हैं, इतने दौड़ते हैं। अरे मैंने ऐसा सिंबल बनाया तो ऐसे होगा, ऐसे बनाया तो वैसे होगा। उनको सिखाया भी इतना क्रिटिकली जाता है, बिल्कुल ऐसा खींच खींच के सिखाया जाता है। नहीं नहीं, सिंबल को ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे बनाया तो काम नहीं करेगा। वो जो टीचर्स होते हैं ना, ये वो भी ऐसे ही सिखाते हैं। मुझे इतना बताओ, सिंबल्स अगर हमारे देवी देवताओं के प्रतीक है, जी हाँ दोस्तों, हर रेकी साधक के पास में 33 सिंबल है और वो 33 सिंबल को उसको याद नहीं कैसे ड्रॉ करना। तो आप एक सिंबल भी ड्रॉ करेंगे तो वही उपचार होगा, 10 ड्रॉ करेंगे तो भी उपचार वही होगा, 50 ड्रॉ करेंगे तो भी उपचार वही होगा। ऐसा नहीं कि आपने 50 सिंबल ड्रॉ कर दिए तो आप बहुत बड़े ग्रैंड मास्टर हो गए और आपने सिर्फ चौपुरी ड्रॉ कर दिया तो आप छोटे से हो गए। चौपुरी वाला गरीब है, 50 सिंबल वाला बहुत बड़ा अमीर ग्रैंड मास्टर है, ऐसा कुछ नहीं। ये दिव्य शक्तियां हैं। इसको अगर आपको सचमुच जानना है ना, तो आपको हमारे वेदांतों में जाना पड़ेगा आपको हमारे शास्त्रों में जाना पड़ेगा, और इतना समय किसी के पास नहीं है। तो मैं दोस्तों आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल बताता हूं, आप कभी भी इसको करके देख लेना और उसके बाद मेरी बातों पे विश्वास करना, तब तक बिल्कुल मत करना। आपने रेकी का कौन सा लेवल सीखा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। रेकी के 5 लेवल है। अगर 5 लेवल नहीं सीखे तो क्या आप रेकी नहीं सीखे? सीखे हैं। रेकी का कौन सा लेवल सीखा है मायने नहीं रखता है, आपकी रेकी कहां तक पहुंच गई ये मायने रखता है। बिकॉज रेकी में माइंड पावर का बहुत बड़ा रोल है। आप कितने अवेयर हो, आपको रेकी के बारे में कितना पता है, या फिर आप बच्चे बन जाओ कि आपको रेकी के बारे में कुछ भी पता नहीं, आपको सिर्फ इतना पता है कि ब्रह्मांड से एक ऊर्जा आती है, आपके हाथों से निकलती है, उपचार करती है। या तो फिर रेकी के अंदर इतना डीप चले जाओ कि आप समझो वास्तविकता में रेकी क्या है। रेकी स्पर्श चिकित्सा विज्ञान है।
ये हमारे मन का खेल है, ये हमारे मन के अंदर बनती हुई तरंगों का खेल है। आप डिस्टेंस रेकी करते हो, क्या भेजते हो वहां पे क्या भेजते हो वहां पे, और किसको भेजते हो, पता है इसके बारे में आपको? आप उसके मन के साथ कनेक्ट होते हो, आप उसके माइंड को भेजते हो। क्या भेजते हो? पिक्चर भेजते हो। आपको पता है, आप पिक्चर भेजते हो। जाने अनजाने में आप सिंबल के माध्यम से पिक्चर ही भेज रहे हो, और उसके माइंड को इस सिंबल के बारे में या फिर इस घटना के बारे में आप पता कराते हो, और वही रेकी का उपचार हो जाता है। आप क्या करो, आपको अगर लगता है कि मेरे बात में कुछ भी दम नहीं है, आपके पास में कितने सिंबल है सारे बाजू में रख दो, और एक ही सिंबल ले लो, चौकुरे, पहला सिंबल, बस। अब चौकुरे ड्रॉ करो, बाकी कुछ मत करो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, इस व्यक्ति का उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो, हाथ रख दो, आंखें बंद करो, और इसके बाद में कोई भी सिंबल ड्रॉ मत करो। आप इतना बोलो ब्रह्मांड की ओर से एक सफेद रंग का उपचार करने वाला प्रकाश मेरे शरीर की तरफ आ रहा है, मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, मेरे आभा मंडल में चारों तरफ भी फैल रहा है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां इस प्रकाश से मेरे शरीर में भी आ रही है, मेरे हाथों से दिव्य शक्तियों का प्रकाश निकल रहा है, इस व्यक्ति का उपचार कर रहा है, इसका शरीर उपचार ले रहा है, स्वस्थ हो रहा है। इस शरीर का एक एक अंग, आप अंग का नाम लेकर भी बोल सकते हैं, एक एक ऑर्गन्स का, जैसे माथा, चेहरा, गर्दन, फूड पाइप, पिन पाइप, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, हार्ट, लंग्स, पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, किडनीज, इंटेस्टाइन, आप एक एक चीज का नाम लेकर भी उसका हीलिंग कर सकते हो। सिंबल आपने एक ही डाला 10-15 सिंबल नहीं डाले, और उस व्यक्ति को 5 मिनट के बाद में पूछ लीजिए आपको कैसा लग रहा है। मेरे ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं मैं सिंबल को नहीं मानता, मैं सिंबल को मानता हूं। ये तो वही बात हो गई कि हमारे यहाँ अगर 50 मंदिर है तो 50 के 50 मंदिर में जाके दर्शन करके आ जाओ, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। एक भगवान के पास गए तो भी भगवान वही है, 50 भगवान के पास गए तो भी भगवान वही है। अरे वो तो, उसका तो नाम ही नहीं है, उसका तो कलर नहीं है, उसका तो आकार नहीं, ऐसा है वो। कभी उसको भी देखने का प्रयास करो। रेकी के मास्टर बने हो, ग्रैंड मास्टर बने हो, ब्रह्मांड को देखो, कहाँ है ब्रह्मांड? कभी कोशिश करी है अपने अंदर घुसने की, उस ब्रह्मांड के पास जाने की, और उस ब्रह्मांड में कितने सिंबल है जरा जाकर देख लो। वहां पर तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, अनंत है, महाशून्य है। और जब उस महाशून्य का अनुभव आप करते हो तो आप रेकी के साधक बन जाते हो, अन्यथा लटक जाओ। कोई चौकुरे को लटक गया तो कोई दूसरे सिंबल को अटक गया, अलग अलग सिंबल को अलग अलग लोग अटके हैं। ये इस वीडियो में इसीलिए बनाया है आपके मन से वो डर में निकाल दो। कभी कभी तो इसका मैंने दुष्परिणाम भी देखा है। जी हाँ दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट मैंने खुद देखे हैं। काफी रेकी के साधक कंफ्यूज है, अरे यार मैंने वो सिंबल नहीं डाला जो मुझे सिखाया था तो इसका उपचार नहीं होगा। उसके मन में क्या थॉट्स आया कि मैंने वो सिंबल नहीं डाला जो मुझे गुरुजी ने बताया था कि ये डालना पड़ेगा तो ही काम होगा, और वो सिंबल वो भूल गया बनाना, या तो फिर वो इतना क्रिटिकल है कि वो बना नहीं पा रहा है, क्लिष्ट है। सिंबल भी इतने क्लिष्ट बनाते हैं लोग कि वो, उनको लगता है कि ऐसा बनाऊंगा तो इसमें बहुत ऊर्जा आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंबल इज द, सिंपली भाषा में मैं अगर आपको बोलूं तो सिंबल इज द लैंग्वेज ऑफ योर माइंड। आपके मन ने माना ये सिंबल काम करेगा तो ही वो सिंबल काम करेगा। तो इसीलिए 10-15 सिंबल में नहीं अटके, आपके पास में अगर एक भी सिंबल है तो भी आपका रेकी का उपचार 100% काम करेगा। आप विश्वास मत करना, इसको करके देख लेना। और जो भी रेकी के मास्टर से, ग्रैंड मास्टर से, वो भी अपने अहम भाव से बाहर आ जाओ। आपके पास में 50 सिंबल है तो ज्यादा छाती फुला के मत चलो। किसी को ऐसा मत बोलो तुमने तो पहला लेवल सिखा है, मैं तो 5वां लेवल सिखा है ऐसा कुछ नहीं है। लेवल आपके यहाँ है, मैंने पहले ही बोला था। रेकी में पहले तो 3 ही लेवल थे, अब क्यों 5 लेवल हो गए? ये रेकी के जो 5 लेवल है ये आपका नॉलेज बढ़ाते हैं, आपके स्टेप बाय स्टेप नॉलेज देते हैं। 10 साल के बच्चे को 20 साल का वेट ठीक रहेगा, अगर मैं 100 किलो का वेट उसको दे दूं तो वो तो उठा नहीं पाएगा। इसीलिए जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वो वेट उठाने में सक्षम हो जाएगा।
तो रेकी सीखने के बाद जो भी रेकी के साधक मुझे देख रहे हैं, चाहे आप मास्टर हो, ग्रैंड मास्टर हो, आपके पास में 50 सिंबल है, 100 सिंबल है, 150 सिंबल है, आपके पास मास्टर सिंबल है, आप उपचार करके देखो और उसके बाद में सारे सिंबल बाजू में कर दो, चौकोरे बनाओ, बोलना आ जाओ इसका उपचार करो बच्चे के जैसा, देखो आपका उपचार कैसे होता है। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि सिंबल से उपचार हम नहीं करते, हम इसमें कुछ भी रोल नहीं हमारा। हमारा काम है तरंगों का निर्माण करना, और तरंगे कहां से निर्माण होती है? हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से, हमारे राइट साइड से तरंगे निर्माण होती है, हमारे अचेतन मन से ये क्रिया होती है। और हमारा अचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड दुनिया के हर व्यक्ति के पास जुड़ा हुआ है। वो चाहे तो ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकता है, पृथ्वी से बाहर भी जा सकता है। आपको पता है, कभी ध्यान साधना में आपने अनुभव किया है कि पृथ्वी से अलग एक दुनिया और है जो अनविजिबल है, जो दिखती नहीं है। हमारे हिमालय पर्वत में, माँ गंगा की कोख में और नंदन वन में भी ऐसी शक्तियों को काफी रेकी जो साधक होते, ध्यान साधक, वो देख चुके हैं, ऐसी ऊर्जाओं को वो देख चुके हैं। ओशो कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है, अलग अलग प्रकार के लेयर है, अलग अलग प्रकार के डायमेंशन है। हम एक ही डायमेंशन में जी रहे हैं और हमको पता ही नहीं हमने क्या सीखा। अगर आपने रेकी सीखी है ना दोस्तों, आपका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, लेकिन आपने आपको सीमित कर दिया। आप असीमित हो, अनलिमिटेड हो, लेकिन आपने क्या कर दिया? लिमिटेड कर दिया। अरे मैंने तो 2 ही लेवल सीखे, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो 1 ही लेवल सीखा है, मैं तो बस ऐसे ही कर पाऊंगा। दोस्तों, मैंने रेकी के लेवल 3 सीखे थे और मैं रेकी सिखा रहा था। रेकी के 2 लेवल सीखने वाला व्यक्ति, जिसको बोला डॉक्टर ने कि मर गया, अभी वो जिंदा नहीं हो सकता, इसका हार्ट चले गया, और उसका रेकी का उपचार करने के बाद वो व्यक्ति ठीक हो गया था, 3 साल जिया था। ये मेरा पहला अनुभव था। उस दिन से मैं सोचकर हैरान रह गया दोस्तों कि रेकी क्या है। रेकी आपके लेवल से काम नहीं करेगी, रेकी आपके सिंबल से काम नहीं करेगी, रेकी आपके सोच से काम करेगी। अगर आपके पास ज्यादा सिंबल है, आप कंफ्यूजन हो गए, तो आपका रेकी का उपचार भी कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, ज्यादा सिंबल पे मत अटकना। सिंबल आपके अंदर भर भर के ईश्वर ने भर दिए है, उसको यूज करो, आपके अंदर के दिव्य शक्तियों को यूज करो। ये सारी शक्तियां आपके चक्रों पे विराजमान है। काफी लोगों को मैंने देखा है नंबर पे अटक जाते हैं, तो न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, बोलते नहीं मेरे पास ये नंबर नहीं, ईश्वर ने तो बहुत अन्याय कर दिया मेरे ऊपर, धोखा दे दिया मुझे, ये नंबर नहीं दिया, वो नंबर नहीं दिया। काफी लोग बोलते मेरा ये ग्रह कमजोर है, मेरा वो ग्रह कमजोर है। काफी लोग तो मैंने यहाँ देख मेरा वास्तु कमजोर है अपने घर को दोष देते हैं, मेरा घर ही कमजोर है, मेरे घर की ऊर्जा कमजोर है, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि मेरा वास्तु कमजोर है, मेरा घर कमजोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका वास्तु कितना भी अच्छा है और आपके मन में अगर नेगेटिव एनर्जी है, तो आपका वास्तु कोई काम का नहीं है। आपका वास्तु घटिया है, लेकिन आप पॉजिटिव थॉट्स में रहते हो, आपका वास्तु उसके सामने कुछ भी नहीं है। आपके चक्र कमजोर है, आपका ग्रह कमजोर है, या आपके नंबर कमजोर है, ये मायने नहीं रखते। मायना ये रखता है कि आप अपने प्रति कितने अवेयर हो। आपको मालूम है आपके पास में क्या क्या है? कभी ढूंढा आपने? रेकी सीखने के बाद में छोड़ दिया, क्योंकि रेकी वालों ने भी क्या कर दिया, आपको रेकी सिखा दी और छोड़ दिया, जाओ अपना आकाश ढूंढो, और कोई नहीं ढूंढ पाता। आदरणीय गुरुजी ने बोला था, इशारे पे मत लटक खुद को गुरुजान, दूसरे के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। गुरुजी ने एक बातों बातों में एक विषय बोला था कि जाओ तुम चांद को देखकर आ जाओ और वो उंगली जो है ना दोस्तों, मुझे आज भी याद है, जब मेरे गुरुजी ने बोला था चांद को देखकर आ जाओ, तो मैं चांद को ढूंढने चला गया दोस्तों। मैं सूरज को देखकर आया, राहु शनि केतु मंगल रास्ते में मिले, उनको भी देखकर आ गया। कहने का मतलब मैंने रेकी में ढूंढना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया, और रेकी को मैंने एक अलग तरीके से सामने रखने का प्रयास किया। आज लगभग 5 साल हो गए मुझे, मैं रेकी को अलग तरीके से सिखाता हूं। रेकी है क्या? रे का मतलब क्या है और की का मतलब क्या है? आप रे का मतलब यूनिवर्सल और की का मतलब ऊर्जा बोलते हो। मैं बोलता हूँ रे का मतलब किरण, किरण माने प्रकाश, और प्रकाश माने आत्मा, और की माने चाबी। तो ये तो आत्मा की चाबी है, आत्मज्ञान की चाबी है, मैं कौन हूं की चाबी है, मेरे पास की अनंत शक्तियों की चाबी है। और हम कहाँ अटक गए? सिंबल में। मेरे पास 50 है, उसके पास 20 है, मैंने 5 लेवल किए, मैंने 2 लेवल किए, वो मेरे से छोटा है, मैं उससे बड़ा हूं।
कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं। आपकी सोच ही आपको बड़ा करती है और आपकी सोच आपको छोटा करती है। इसीलिए जब आप रेकी का उपचार करते हो तो ऐसा नहीं कि आपने 10 सिंबल डाले तो उपचार अच्छा होगा, आपने 2 सिंबल डाले तो नहीं होगा, ऐसा कभी मत समझना। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया, आपने रेकी के कितने लेवल किए हैं, आपके अंदर रेकी कितनी घुस गई है, ये मायने रखता है। आपके अंदर कितनी उसने कितना परसेंटेज चली गई, आप अपने प्रति कितना अवेयर हो, क्या खाते हो, क्या खाते हो, हाँ ये भी मायने रखता है। आप रेकी के मास्टर, ग्रैंड मास्टर हो, शरीर के प्रति अवेयर हो, मन के प्रति अवेयर हो या आत्मा के प्रति अवेयर हो, तीनों कागज पे लिख लो। शरीर, मन और आत्मा, कर्मे वाचा मने, ये 3 शब्द इधर से और 3 शब्द इधर से लिख लो और आज इसी के ऊपर मंथन करो। आप आत्मा के प्रति कितना अवेयर हो, आत्मा को क्या खिलाते हो, आप मन के प्रति कितना अवेयर हो, मन को क्या खिलाते हो, आप शरीर के प्रति कितना अवेयर हो, शरीर को क्या खिलाते हो, कर्म क्या है, वाचा क्या है, मन क्या है, उपवास क्या है, एकादशी क्या है, इसके ऊपर मंथन करो और मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करो कि भैया आज हमारी आंखें खुल गई। यस दोस्तों, ये मेरी आंखें खुल गई थी, मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं। अंधविश्वास से, पाखंड से मुक्त हो जाओ। आपका कोई भी ग्रह, कोई भी नंबर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपकी वास्तु भी गलत है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है ना, तो वास्तु भी सीधी हो जाएंगी। कोई ग्रह है, कोई नंबर कम है, ज्यादा है, अगर आपके अंदर के चक्र अच्छे है तो आपके सारे ग्रह और सारे नंबर एक लाइन में आ जाएंगे। हो सकता है थोड़े बहुत असर वो दिखा देंगे, लेकिन अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी सोच अच्छी है, आपके कर्म अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि छोटी सोच और पैर की मौज आगे बढ़ने नहीं देती। दोस्तों मैं आपको एक कहानी बताता हूँ और वीडियो को यहाँ पर खत्म करता हूँ। आपके अंदर क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यस, आपके अंदर एक रेकी साधक के अंदर क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक रिसर्च हुआ दोस्तों, जॉन डेल्विन करके उनका नाम है, और उन्होंने क्या कर दिया, एक कमरे के अंदर बिल्ली को रखा, बिल्ली को उन्होंने खाने को दे दिया, बिल्ली खा रही थी। खाते खाते क्या हुआ, बिल्ली को कुत्ता दिखा, बिल्ली का खाना हजम नहीं हो रहा था, बिल्ली डर गई। उस हॉल के अंदर बिल्ली डर गई कुत्ते को और इधर उधर झांकने लग गई। तो दोस्तों जब वो कुत्ता जा रहा था तो बिल्ली ने देखा छोटा रास्ता था और रास्ते से निकल पड़ी और बाहर गई। बिल्ली थक 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 कर रही थी, उसका पेट हिल रहा था और यार मरते मरते बच गई, और यार कुत्ता आ गया था अब खा लेता था। वही रिसर्च उसने दूसरे दिन किया, बिल्ली वही थी, हॉल वही था, कुत्ता एक नहीं था, कुत्ते 2 थे। और उस दिन उसने हॉल के सारे दरवाजे बंद कर रखे थे। पहले दिन जो छोटा सा दरवाजा खुला था, दूसरे दिन वो भी बंद कर दिया था। बिल्ली को खाना खिलाया गया, बिल्ली खाना खा रही थी, खाना खाते खाते उसने 2 कुत्ते छोड़ दिए। बिल्ली डर गई, इधर छाप मार रही थी, उधर छाप मार रही थी, सारा हॉल बंद था, कहीं पर भी जाने के लिए जगह नहीं थी। अब बिल्ली ने सोच लिया, और उस दिन जो हुआ ना दोस्तों, उसे प्रकृति ने भी सहन नहीं किया। उस दिन जो घटना घटित हो गई उसने प्रकृति ने भी सहन नहीं किया। बिल्ली ने कुत्ते को फाड़ गिराया, दोनों कुत्ते को बिल्ली ने फाड़ गिराया, दोनों कुत्ते ध्वस्त वस्त कर दिए। ये बिल्ली की ताकत है। अगर एक बिल्ली अपनेपन में आ जाए, अपने शक्तियों के साथ जुड़ जाए, तो वो किसी का भी मुकाबला कर सकती है। एक रेकी का साधक जिसने इस विद्या को सीखा है, वो तो कमजोर समझ रहा है कि ये आ जाएगा मेरा क्या करेगा, वो आ जाएगा मेरा क्या करेगा, किस किस को डरोगे। और इतनी अच्छी महाविद्या सीखने के बाद तुम बिल्ली बनकर रहोगे, कुत्ते को फाड़ दो। दोस्तों इतिहास रचो, और इतिहास रचना आपके पास है। मैं ये मोटिवेशनल चीजें आपको इसीलिए बताता हूं, मुझे मालूम है दोस्तों रेकी साधक के पास क्या है। और विश्वास नहीं आता, इस्तेमाल करके देखो। आप किसी के ऊपर जब प्रयोग करेंगे तो अपने ऊपर जाओ, अपने अंदर काम करो। दोस्तों एक छोटा सा मेडिटेशन आपके लिए जरूरी है, ये आपकी सोल की खुराक है। एक अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट्स आपका मन का खुराक है, और अल्कलाइन भोजन ये आपका बॉडी का खुराक है। तो अपने मन का, शरीर का और आत्मा की जो डाइट्स है उसके ऊपर भी काम करो।
कर्मे वाचा मने क्या है, इसके ऊपर भी काम करो। कर्म कैसे करना है, मन को कहाँ रखना है, कैसी भाषा बोलनी है, उपवास क्या है, अनाज चक्र में कोमलता, वाचा में नम्रता और आंखों में पवित्रता जिसकी होती है वो साधक होता है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? तो एकादशी करो। एकादशी का मतलब है एक आदत ऐसी लगा लो, एक दिन उपवास करो। उपवास माने ऊपर रहना। अनाज चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र में एक दिन रहो। हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता, आंखों में पवित्रता, तभी तुम रेकी के साधक बन सकते हो। अन्यथा तुम्हारे पास 100 भी सिंबल है तो भी कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। और ये उतनी ही सच्चाई है, आप आजमा कर देख लो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।